नमस्कार मित्रों, मेरा मानना है कि मन में यदि संदेह न हो तथा मन में दृढ़ संकल्प हो तो फिर असंभव सा लगता हुआ कार्य भी सफल हो पाता है। भारत में सर्वदूर ऐसे पक्के इरादों से असंभव को संभव बनाने वाले अनेक व्यक्ति मिलेंगे। कुछ की कहानियां हमारे सामने आई हैं और बहुतों की आनी बाकी है। पहाड़ों को काट कर रास्ता निकालने वाले श्री दशरथ मांझी जी की कहानी तो आप सब ने सुनी ही होगी, लेकिन उनसे ही मिलती जुलती कहानी है कर्नाटका के दासानादोड्डी गांव के रहने वाले श्री कामेगौड़ा जी की। मित्रों, गत रविवार को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मन की बात के माध्यम से हम सब से वार्ता कर रहे थे, तब आपको ध्यान आया होगा कि उन्होंने कर्नाटका के एक गरीब चरवाहे की किस्सा हम सब के सामने रखा था। उनका नाम है श्री कामेगौड़ा। मैं आज उन्हीं कामेगौड़ा जी के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, जिसे सुनकर आप सब निश्चित रूप से प्रेरित होंगे। हो सकता है कि इसके बाद आप भी अपने आसपास के जल संकट का समाधान करने का प्रयास करें। जैसे दशरथ मांझी जी ने पहाड़ के बीच से रास्ता निकाला, वैसे ही कामेगौड़ा जी ने अपने गांव के पहाड़ी इलाके में 16 लघु बांध बना दिए। उनकी जिंदगी के 40 साल लग गए इन बांधों को आकार देने में। सुनकर अचरज हो सकता है, पर यह अद्भुत सत्य है कि उन्होंने सभी बांधों का निर्माण अपने स्वयं के बलबूते पर किया है। शुरुआत में पहाड़ी पर पानी रोकने के उनके अकेले प्रयास को लोग हंसी उड़ाते थे, मजाक का पात्र वो बने थे, लेकिन कामेगौड़ा जी की लगन से इसमें फर्क नहीं आया। आखिरकार 82 साल के कामेगौड़ा जी ने वो कर दिखाया जिसे देखकर नौजवान भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। उनके बनाए तालाबों को मैं तालाब या जलाशय नहीं, लघु बांध कहूंगा। मेरी नजर में उन्होंने अपने दम पर 16 लघु बांध बनाए। श्री कामेगौड़ा जी ने भागीरथ प्रयास की परिभाषा को चरितार्थ किया है। उनके भगीरथी प्रयास के आरंभ के पीछे भी एक कहानी है। कामेगौड़ा जी पेशे से चरवाहे हैं। उन्हें पशु पक्षियों से स्वाभाविक रूप से बड़ा लगाव है। एक दिन बंजर सूखी पहाड़ी पर घूमते हुए उन्होंने प्यास से हलकान पक्षी देखे। पक्षियों की हालत पर उनको दया आई। कामेगौड़ा जी जानते थे कि पहाड़ी पर बरसात का पानी आता तो है, पर रुक नहीं पाता। ये सोचते हुए उन्हें बांध बनाने का आइडिया मिला। कामेगौड़ा जी पढ़े लिखे तो है नहीं, किंतु उन्होंने अपने बांध इस प्रकार बनाए हैं कि पहाड़ी से बहता पानी एक बांध के पूरा भर जाने के बाद नीचे बने हुए बांध में जाता है। यह उनकी अपनी इंजीनियरिंग है, जिसके किसी भी लघु बांध के ओवरफ्लो का पानी बर्बाद नहीं जाता। भीषण गर्मी में भी उनमें पूरा पानी बना रहता है। कभी पूरी बंजर रही पहाड़ी आज उनके प्रयासों से हरी भरी हो गई है। वहां पक्षियों की चहचहाट सुनाई पड़ती है। श्री कामेगौड़ा जी की कही एक बात ने मुझे अंतर्मन तक प्रभावित किया। उनका कहना है कि यदि मैं अपने बेटों और पोतों के लिए पैसे छोड़ करके जाऊंगा, संपत्ति छोड़ करके जाऊंगा, तो वो शायद पूरी रकम खर्च कर देंगे, लेकिन अगर मैं उन्हें ये 16 तालाब विरासत के रूप में दूंगा तो वे जिंदगी भर धनवान बने रहेंगे। सही मायने में श्री कामेगौड़ा जी ने पानी के मूल्य को पहचाना है। उन्होंने जल संचय की एक नई मिसाल हम सब के सामने प्रस्तुत की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के मुताबिक जल शक्ति मंत्रालय के निर्माण के पीछे भी यही सोच है कि हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल समृद्ध वातावरण का निर्माण करें। मैं चाहूंगा
कि यदि आपके पास भी श्री कामेगौड़ा जी जैसे किसी व्यक्तित्व की कहानी है तो जरूर मुझसे शेयर करें। और यदि आप स्वयं जल संचय के कार्य में लगे हैं तब भी अपना किस्सा, अपना अनुभव मुझसे साझा कर सकते हैं। जल शक्ति मंत्रालय जल संचय के प्रत्येक कार्य को प्रोत्साहित करने को तत्पर है। आपने सुना ही होगा कि जल है तो कल है। आइए हम सब अच्छे कल के लिए आज और अभी से जल बचाएं, जल संचय करें। हम जल संचय में लगे लोगों की मदद भी कर सकते हैं, उन्हें प्रोत्साहन व अन्य सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं। याद रखिए, जल संचय हम सब की जिम्मेदारी है और देश को जल समृद्ध बनाना हम सबका सामूहिक संकल्प। जय हिंद।